बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी शमसुज़्ज़मान मीर खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर डस्का से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ मेरे मोहतरम दोस्त कारी मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद हैं। दोस्तों, हम वाक़ से फ़ारिग हो चुके हैं। आइए अपनी सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق اللہ العظیم. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन दौर है। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें अपने दीन की तरफ ध्यान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस दौर में दीन के अंदर नई नई चीज़ें पैदा की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि अगर हम कुरान को तर्जमे के बगैर पढ़ते हैं तो ऐसे है जैसे हम फ्रांसीसी में गालियाँ देते हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। कोई कह रहा है कि शराब जो है वो अल्कोहल हलाल है। कोई कह रहा है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो गलत है, कोई फ़लाँ चीज़ को हलाल कर रहा है, कोई किसी को हराम कर रहा है। दोस्तों, हम दीन इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से 1400-1500 साल बाद में आए। तरीक़ को हमारे सामने तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। ठीक है जी, हमें कोई समझ नहीं लग रही कि किस तरह हम इस्लाम की ज़िंदगी को बसर करें। हमारा ज़्यादा टाइम आज की टेक्नोलॉजी में गुज़र रहा है, हमारा ज़्यादा टाइम अपने कारोबार में, अपनी मुआश में गुज़र रहा है। हमें मुआशी तौर पे इतना उलझा दिया गया है कि हम रोज़ी रोटी के अलावा कोई चीज़ सोचते नहीं हैं। इन सारी बातों की वजह से दीन में हम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे दीन में नए नए जो है ना वो फितने पैदा हो रहे हैं, जिनके बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारे घरों में फितनों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे बारिश के कतरे हो रहे हैं, ऐसे तुम्हारे ऊपर फितने नाज़िल हो रहे हैं। वो फितनों का दौर दोस्तों शुरू हो चुका है। इस दौर में अपने ईमान को मजबूत रखना, इस दौर में इस ईमान पे कायम रहना, मुसलमानियत पे कायम रहना और दीन इस्लाम की बात करना और उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को दीन के लिए लाजम तैयार करें। अपने घरों में दीन का माहौल लाजम रखें, कुरान को सफ़े अव्वल पे रखें, नमाज को, रोज़े को, अपने बच्चों को अच्छाई बुराई की तमीज़ लाजम दें। जहाँ हम हर चीज़ के तालीम देते हैं, जहाँ हम अपने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देते हैं, वहाँ हमें अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम भी लाजम देनी है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल गुमराह ना हो सके। तो ये बात याद रखें कि अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी या नए दौर के पीछे पड़े रहे, साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े रहे, तो हमारा दीन हमसे ख़राब हो जाएगा। हम दीन से
پیچھے ہو جائیں گے، ہم بے دین ہوتے جائیں گے۔ اس لیے جہاں ہمیں دنیا کو رکھنا ہے وہاں دین کو لازم رکھنا ہے۔ اگر ہمارا دین مکمل نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دین سے فارغ ہو گئے تو ہماری کوئی کمائی، ہماری کوئی دولت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم لازم دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی تعلیم لینے، دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔